हाय एवरीवन, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। कल हमने एक वीडियो पैगाम जब जारी किया और थैंक यू सो मच, उस पर अच्छी फीडबैक आई, बहुत अच्छा आपके कमेंट्स भी आए, सारा कुछ बड़ा हौसला अफजा, थैंक यू सो मच। कंट्रोवर्सी थी पाकिस्तान के अहम शहर सियालकोट, वहाँ पे मसीहों की बड़ी आबादी रहती है और हमारी मसीह कम्युनिटी का वहाँ पे एक क्रिश्चियन टाउन के अंदर 12 पत्थर का जो एरिया है, एक क्रिश्चियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CTI ग्राउंड है। ये स्कूल से मुल्हका है और इसकी एक और अहमियत ये भी है कि 118 साल से वहाँ पे मुत्तहिदा मसीही कन्वेंशन होती है, बड़ी मशहूर कन्वेंशन, आपको पता है, सियालकोट कन्वेंशन। तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की क़यादत में एक जलसे का ऐलान किया कि वहाँ पे जलसा होने जा रहा है CTI ग्राउंड पे। एकदम रिएक्शन आया। हमारे जो मसीही पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जगह जो है ये मुख्तस है, वहाँ पे सिर्फ इबादत होती हैं या इबादती प्रोग्राम होते हैं, तो उस पर जलसा नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत से पाकिस्तानी को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक आदत है, मुसलसल कंट्रोवर्सीज हुई। अब ये देखिए, एक आम सी बात है, अगर मसीही कम्युनिटी ने बोला कि आपके पास कोई प्रायर कोई इसकी कोई परमिशन है, आपने कोई कंसेंट के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी की या जो क्रिश्चियन लीडरशिप है उनसे इजाज़त ले के जलसा कर रहे हैं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। जगह बड़ी है, नो डाउट, वहाँ इज्तिमात होते हैं, यानी मसीही, तो वहाँ पे इज्तिमा हो सकता है। PTI के ये जो जलसा परमिशन लिए बगैर वहाँ पे जो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने जलसा करना है CTI ग्राउंड पे, मसीही की आदत जो है वो जल्दी से लाहौर हाई कोर्ट चली गई और लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल जायज़ तौर पे फ़ैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जलसा नहीं हो सकता, ठीक हो गया। उसके बाद PTI की क़यादत ने एक VIP क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे इस जलसे को मुंतकिल कर दिया। ये बात कितनी सिंपल सी है कि ये मसला हल होता नज़र आ रहा है कि ये वो सारा ठीक है ना, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। इस पर हमने देखा कि शनीला रूस साहिबा जो है PTI की, अभी रिसेंटली MNA थी, इससे पहले MPA थी, उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड पे तो जनाब शादियां भी होती थी, तो जनाजे भी होते थे, नशे भी बैठे होते हैं, क्रिकेट भी खेली जाती है, पता नहीं इस तरह वो भोंडे तरीके से उन्होंने एक बिल्कुल बेफ़ायदा किस्म का एक वीडियो पैगाम जारी किया, जो कि आप हमारे ऑफिशियल पेज तस्कीन खान ऑफिशियल पे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की और हमने भी कहा कि ठीक है। फिर उसके साथ साथ सेनेटर कामरान माइकल साहब का बयान भी आया और पिछले दिनों में हमने ताहिर खलील संधू साहब, जो PMLN से दोनों का ताल्लुक़ है, उनकी एफर्ट्स भी सामने आई थी कल और परसों, या जब भी ये नहीं कि उन्होंने वो तैयारियां की कि जी मैं सियालकोट आऊँगा तो कम्युनिटी को मुतहरक करूँगा, इस CTI ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। तो कामरान माइकल साहब ने हमारे तमाम तर पाकिस्तान नून लीग के साथ सियासी या नज़रियाती इख्तलाफत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कौम की नुमाइंदगी का हक अदा किया और कायद-ए-आज़म की तकरीर के हवाले दिए। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि आप अपनी इबादतगाहों पर जाने के लिए आज़ाद हैं बहैसियत अक़लियत। तो इस तरह की बात उन्होंने की, बड़ी अच्छी बात की, पॉजिटिव। और लोगों ने फिर यहाँ पे भी इतराज़ उठाया। उन्होंने कहा जी माजी में मरीम सफ़दर साहबा जो हैं वो लाहौर के एक चर्च में चली गई थी और पता चला था कि वो कलसूम नवाज साहबा के लिए दुआ करवाना चाहती थी, लेकिन बाद में वहाँ पे सरकारी तकरीर करना, वो सियासी तकरीर करना शुरू कर दी। तो वो भी चीज़ रिकॉर्ड पे है। उस वक्त कामरान माइकल साहब भी उनके साथ मौजूद थे, खलील ताहिर संधू साहब, ये उनकी पार्टी के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन यह है कि बाद में उस वक्त भी प्रेशर डाला था, वो तो बिल्कुल चर्च था और बाद जहाँ चर्च इंतज़ामिया को एक माज़त खाना और उन्होंने माफ़ी मांगी कौम से। उन्होंने कहा कि ये हमसे वाकई हमें अंदाज़ा नहीं था, हालांकि उनकी गलती नहीं थी कि मरीम दुआ करवानी है, तो वहाँ पे अपनी तकरीर शुरू कर दी। लेकिन फिर भी चर्च इंतज़ामिया का बड़ा दिल कि उन्होंने माज़त की कम्युनिटी से और कहा कि आइंदा हम इस तरह की किसी एक्टिविटी को वेलकम नहीं करेंगे। ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन कामरान माइकल साहब को इसलिए अप्रीशिएट क्योंकि उन्होंने कौम की आवाज़ बन के, जो कौम ज़ाहिर सरापा एहतजाज है कि CTI ग्राउंड पे नहीं जलसा होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो कामरान माइकल साहब ने बिल्कुल जायज़ बात की और शनीला रूस साहब ने बहुत कंट्रोवर्शियल बातें की। फिर सुबह सुबह हम यहाँ बरतानिया में उठे तो लोगों ने मैसेज, दोस्तों ने भेजे हुए, और एक मैसेज मुझे बड़ा अजीब लगा कि PTI के जो लोकल रहनुमा है उस्मान डार, सियालकोट से ताल्लुक़ है, वो लोगों को लेके, तो जब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस इंतज़ामिया जो है और जो लोकल इंतज़ामिया जो है वो स्टेज को क्लियर कर रही है, CTI ग्राउंड के ऊपर से चीज़ों को हटा रही है, तो वो नीचे लेटे हुए हैं, लोगों को कह रहे हैं जिन थल्ले लम्बे पै जाओ, नीचे लेट जाओ, और मजहबी नारे लगाना शुरू कर दिए हैं।
اور بعد ازاں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت جو ہے، یعنی کہ ان ادر ورڈ شہباز شریف کی حکومت، وہ ان کو روک رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو لوکل پولیس آفیسر تھے حسن، ان کو شاباش دے رہی ہیں۔ تو پھر ہم نے بھی ٹویٹر پہ لکھا، ان کو بھی لکھا، اور عثمان ڈارو پہ لکھا، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں تھا، نہ نون لیگ کا چکر ہے، نہ پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ ہے، یہ مسیحی کمیونٹی کا ایک مطالبہ تھا، ان کی ایک پروٹیسٹ تھا، ڈیمانڈ تھی کہ سی ٹی آئی گراؤنڈ کے اوپر جلسہ نہ ہو۔ مریم نواز اپنے چکر میں ہیں، وہ اپنے نمبر ٹانگ رہی ہیں۔ عثمان ڈار جناب وہ سیاسی شہید بننے کے چکر میں اپنے آپ کو گرفتار کر دیا، کوئی ایسا چکر نہیں تھا، نہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، نہ پی ایم ایل نون کا چکر ہے۔ یہ مسیحی قوم نے متحد ہو کے ریکویسٹ کی تھی، پروٹیسٹ کیا تھا کہ سی ٹی آئی گراؤنڈ کے اوپر جلسہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا، وہ موو ہو گیا وی آئی پی گراؤنڈ پہ، اور ابھی جب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میسج، تو پی ٹی آئی کا جلسہ وہ ہو بھی رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ایک سیاسی سفر جاری ہے کہ بیچ میں ایک چھوٹی سی کنٹروورسی آ گئی تھی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حاصل کلام یہ، یا نچوڑ اس کو کہہ لیں کہ مسیحی قوم کو مبارکباد کہ جب حق سچ کی بات آتی ہے تو دیکھا متحد ہو کے پاکستان سے باہر بیٹھ کے کتنا آپس میں یونائٹ ہو کے اپنی ایک چھوٹی سی ایک تحریک ہے، تو آگے تو بڑی بڑی تحریکیں چلانی ہیں، تو ایک گراؤنڈ خالی کروانا تو کروا لیا، ویری ویل ڈن، یہی آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا، اور اسی یونٹی کو برقرار رکھیے گا، اور آئندہ اپنے حقوق بھی حاصل کرنے، بڑا لمبا سفر، طویل سفر آپ نے طے کرنا ہے، تو ابھی سے اپنے آپ کو یونائٹ کرتے رہیں، اور اسی طرح آپس میں بنے رہنا، آپ سے ریکویسٹ ہے اور آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور واؤ ٹی وی کی جو خداوند کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور جتنے بھی نئے سبسکرائبرز ہیں ان کا بےحد خیر مقدم، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے کوئی نیا پیغام اپلوڈ ہوتا ہے آپ کو اسٹریٹ وے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور آپ اپنے فری ٹائم میں میسیجز کو دیکھ سکیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ مزید اویئرنیس پہلے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہائی، دس از تسکین خان ایٹ بی بی سی ان لنڈن، یہ ہیڈ کوارٹر ہے بی بی سی کا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ واؤ ٹی وی جو خداوند کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گاڈ بلیس۔